वीडियो में हम वैज्ञानिक के प्रमुख नाम के बारे में अध्ययन करेंगे और जो वैज्ञानिक ने जिस चीज़ का आविष्कार किया उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जोसेफ लिस्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। जोसेफ लिस्टर नामक वैज्ञानिक ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। होमी जहांगीर भाभा थे, है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि E = mc² सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E = mc² सूत्र का प्रतिपादन किया था। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या करा, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत ने आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान बंगलौर में स्थित है। इस बात को ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो 1930 में मिला था। 1930 में मिला था। ऑप्शन मैं नीचे दिखाऊंगा। चंद्रशेखर वेंकट रमन पुरस्कार कब मिला था। चंद्रशेखर वेंकट रमन का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था। 1930 में। इस बात को ध्यान रखो। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। परमाणु के नाभिक की खोज कौन की थी। तो रदरफोर्ड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखो। चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। तो क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बसु ने की थी। जगदीश चंद्र बसु या बोस ने की थी। जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी। इसी की मदद से मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया, है ना। रेडियो तरंग के आविष्कार हुआ तभी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन करा द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस लेखक है मेघनाद साहा। मेघनाद साहा ने ये इस पुस्तक को लिखी थी। द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान साइंस किसने लिखी थी। तो मेघनाद साहा। ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो चेचक के टीके की खोज चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जाइनर ने। इस बात को ध्यान रखो। एडवर्ड जाइनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये बताया था आर्यभट्ट ने। मैं इसका ऑप्शन नीचे दिखा रहा हूँ। आर्यभट्ट ने ये बोला था कि सूर्य अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। यहाँ ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है आर्यभट्ट। इस बात को ध्यान रखो। आर्यभट्ट आंसर होगा। सूर्य अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है।
पृथ्वी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने की थी। डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के सिद्धांत का नियम दिया था। 16 नंबर क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किन की रचना है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की रचना है। 17 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोज किया था? तो कैवेंडिश ने खोज किया था हाइड्रोजन को तत्व के रूप में, है ना। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोज किया था? तो कैवेंडिश ने किया था। ये ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। हाइड्रोजन के तत्व को रूप में कौन खोज किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था खोज हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज WC रोएंटजेन ने की थी। WC रोएंटजेन ने की थी। 21 नंबर क्वेश्चन, गति के जड़त्व नियम किसने प्रतिपादन किया? तो गति के जड़त्व नियम ने न्यूटन ने दिया था। गति के जड़त्व नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था गति के जड़त्व नियम। ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 32 यहाँ पर क्या करा कि गति के नियम किसने दिया था? तो गति के नियम न्यूटन ने दिया था, है ना। गैलीलियो तो जड़त्व के नियम दिया था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन, भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को भारत का वर्ड्समैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो आनुवांशिकी कोड की खोज हरविंद खुराना ने की थी, है ना। आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने की थी। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो ने की थी। 26 नंबर क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज CD डुबे ने की थी। लाइसोसोम की खोज ऑप्शन नंबर बी होगा। CD डुबे ने खोज की थी। 27 नंबर क्वेश्चन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैं ऑप्शन नीचे दिखा रहा हूँ। प्राकृतिक चयन का खोज किसने किया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का खोज ये डार्विन साहब ने की थी। डार्विन साहब ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का खोज की थी। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की खोज तुलासनी, ऑप्शन नंबर डी, तुलासनी ने की थी। लाइकेन की खोज तुलासनी ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का पता लगाया था। सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर 1 नंबर खोज किया था, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका नामक शब्द का खोज किया था, है ना, एक मधुमक्खी के छत्ता जैसा। रॉबर्ट ब्राउन तो केंद्रक के खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक का खोज किया था। और एडवर्ड जेनर ने BCG के टीका का खोज किया था, एंथ्रेक्स रोग का। चार्ल्स डार्विन ने पुस्तक लिखा था समजात अंग, पक्षियों के समजात अंग के बारे में अध्ययन किया था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
इंसुलिन की खोज किसने की, क्वेश्चन नंबर है इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग एंड बेस्ट ने की थी, बेंटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कि गामा किरण की खोज किसने की थी, तो गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने की थी, पॉल विलार्ड, ऑप्शन नंबर डी, पॉल विलार्ड ने गामा किरण की खोज की थी, पॉल विलार्ड। ठीक है, अब रेबीज के टीके का खोज किसने किया था, रेबीज के टीके का खोज किसने किया था, तो रेबीज के टीके का खोज लुई पास्चर ने किया था, रेबीज के टीके का खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 35 नंबर क्वेश्चन करा प्राकृतिक वरण मतलब नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो प्राकृतिक वरण नियम का खोज किया गया था किसके द्वारा, तो ये किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्राकृतिक नियम के वर्ण का खोज किया गया था। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 36 नंबर क्वेश्चन का रहा है 36 नंबर क्वेश्चन ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने की थी, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो वही सीले और प्रिस्टले, वही तो मैंने बताया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया, 37 नंबर क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिया, ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम कुछ रिसर्च सेंटर के बारे में अध्ययन करेंगे और कुछ अलग अलग विज्ञान के जो शाखा है उसका अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन करा इसमें कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी वृक्क के अध्ययन कहलाता है और एंटेमोलॉजी कीटों के अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन करा है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स। एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय ग्रह के बारे में अध्ययन करते हैं और एंटोमोलॉजी में अभी बताया मैंने कि कीट का अध्ययन करते हैं और एकॉस्टिक्स में ध्वनि विज्ञान का अध्ययन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सेल्यूलर और मोलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो सेल्यूलर और मोलिक्यूलर जीव विज्ञान ये स्थित है हैदराबाद में, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस अब कहाँ अवस्थित है, तो सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट ये स्थित है भी हैदराबाद में ही, इसका भी ऑप्शन नंबर डी होगा, हैदराबाद। अब हम छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन करा आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन करा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका के अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। पोमोलॉजी फल का अध्ययन कहलाता है। एंथ्रोलॉजी मानव विज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है। फंगोलॉजी मतलब फंगाइज के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां हम करा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
शैवालों के अध्ययन कहलाता है? तो सर शैवालों के अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी मैंने बताया था कि वृक्क का अध्ययन कहलाता है, वृक्क के अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्रोमेटोलॉजी में फूलों के रंग का अध्ययन किया जाता है, फूलों के रंग का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी में किया जाता है। डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा के रोग का अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी में। अब हमें 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में अवस्थित है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में अवस्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में मलेरिया रिसर्च सेंटर स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंगूरों का उत्पादन स्थित है, अंगूरों का उत्पादन कहाँ स्थित? अंगूरों का उत्पादन संबंधित है तो विटीकल्चर से, विटीकल्चर मतलब होता है अंगूर की खेती, तो विटीकल्चर आंसर हो जाएगा। पीसीकल्चर तो मछली पालन होता है, सेरीकल्चर रेशम पालन होता है का अध्ययन होता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने बताया था 13 नंबर क्वेश्चन होगा कि नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है? तो नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है नेत्र रोग का चिकित्सक, इस बात को ध्यान रखो। 14 नंबर क्वेश्चन करा कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है इज्जत नगर में, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, इज्जत नगर आंसर हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी में तो भूकंप के बारे में अध्ययन किया था। ऑप्टिक्स हो गया जो कि चश्मा के बारे में अध्ययन किया था, और ऑस्टियोलॉजी हड्डी के बारे में अध्ययन किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में अवस्थित है, सो डी नंबर ऑप्शन होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, जो कि हरियाणा राज्य के एक जिला है करनाल। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वायरस का अध्ययन कहलाता है? तो वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी, वायरोलॉजी कहलाता है वायरस का अध्ययन। इथोलॉजी तो मानव विज्ञान का, मानव विकास का अध्ययन कहलाता है। मेटलर्जी हो गया जो रसायन धातु से संबंधित अध्ययन किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में स्थित है, ट्राम्बे में अवस्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो गुड़गांव में, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है? जीव में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैथोलॉजी। जीवों में रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो मैंने बताया था कि कीटों से संबंधित शाखा कहलाता है एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी में हम कीटों से संबंधित अध्ययन करते हैं, और निथोलॉजी में पक्षी के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लामार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है, हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
25 नंबर क्वेश्चन करा कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर ये है चेन्नई में है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो चेन्नई में ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर है। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में अवस्थित है। इंदौर एक भोपाल राज्य के एक ज़िला है, बहुत ही स्वच्छ ज़िला है। तो यहीं सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी अवस्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन करा कि मधुमक्खी पालन संबंधित है। तो मधुमक्खी पालन संबंधित है एपी कल्चर से। मैंने बताया था कि एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम पालन का अध्ययन किया जाता है। रेशम पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब हम 28 नंबर क्वेश्चन, भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहलाता है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहलाता है लिनियस। ऑप्शन नंबर बी, लिनियस आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने जंतु विज्ञान के बारे में अध्ययन किया था सबसे पहले। 31 नंबर क्वेश्चन, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। तो ट्रेडमिल टेस्ट हृदय से संबंधित चिकित्सा है। ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, मानव का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, सपनों का अध्ययन कहलाता है। तो सपनों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी कहलाता है। सपनों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में सी में है, ये हो जाएगा। क्रोमेटोलॉजी मैंने बताया था कि फूलों के रंग का अध्ययन किया जाता है। फूलों के रंग का अध्ययन के बारे में करते हैं क्रोमेटोलॉजी ब्रांच में। एथोलॉजी जो हो गया वो ये मानव विकास में हो जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, फलों के अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों के अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। मैंने बताया था फलों के अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, है ना। अब हम 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास का अध्ययन कहलाता है। मैंने बताया था कि एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है मानव विकास का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षी के अध्ययन को कहते हैं। और एस्ट्रोनॉमी आकाशीय खगोलीय ग्रह के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो ऑस्टियोलॉजी जो है अस्थि का अध्ययन कहलाता है। डी नंबर, अस्थि का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। दोस्तों अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। आज हम इस वीडियो में साइंस के रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गीकरण जो है इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करा, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डेबो रेनर ने वर्गीकृत किया था। यही नियम बनाने लगा कि किस तरह से तत्वों को अलग अलग वर्गीकृत करेंगे ताकि अब पढ़ने में सुविधा होगा। सब चीज़ तत्वों की भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समझने में आसानी होगी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है,
कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो डेवो रेइनर ने। डेवो रेइनर का त्रिक इसलिए त्रिक किया क्योंकि 3 तत्वों का नियम दिया था, उसमें बहुत कम तत्व ज्ञात थे, लगभग 10-12 तत्व ज्ञात थे, इसीलिए डेवो रेइनर वैज्ञानिक ने अपना त्रिक दिया था, त्रिक के नियम जिसे कहते हैं डेवो रेइनर्स त्रिक। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर क्या करा? तीसरा नंबर क्वेश्चन करा कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम किसने दिए थे? तो न्यूलैंड्स ने दिए थे अष्टक नियम। अष्टक नियम में ये कह रहा है कि जिस तरह से सारे गामा प ध नि सा में प्रत्येक 8वां तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, प्रत्येक 8वां तत्व का रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म प्रत्येक पहला तत्व के बराबर होता है, उसी तरह से सारे गामा पधनिमा में होता है। तो इसका आंसर होगा न्यूलैंड्स के अष्टक नियम, न्यूलैंड्स वैज्ञानिक ने किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में करा किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण करने वाले थे ये, इसमें मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले नामक वैज्ञानिक ने किया। मोसले नामक वैज्ञानिक ने तत्वों की परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में के आधार पर वर्गीकृत किया है। हाँ, मोसले आंसर होगा इसका। 5 का आंसर होगा मोसले, डी नंबर ऑप्शन। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण आधार क्या था? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण मेन से परमाणु द्रव्यमान था। मेंडलीफ ने क्या किया था? परमाणु भार के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत कर रहा था, और बाकी सब जो लोग थे वो तत्व के परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, परमाणु संख्या के आधार पर अभी चल रहा, इसके अनुसार भौतिक एवं रासायनिक गुण डिस्कस किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कर आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है, और आवर्त कितने हैं? तो आवर्त 7 हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आवर्त की संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किस रूप में किया गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित बढ़ते हुए परमाणु संख्या के रूप में किया गया है, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन करा है कि किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है? किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो 11वें वर्ग के धातुओं को सिक्का धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11वें नंबर के धातु को क्या कहता है? सिक्का धातु कहा जाता है वर्ग के तत्व को। 12वां नंबर क्वेश्चन में क्या करा? 12वां नंबर क्वेश्चन में करा शून्य में, क्वेश्चन का शून्य समूह में रखे गए किस तत्व के नाम से जाने थे? तो शून्य समूह में रखे गए निष्क्रिय गैस होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ? डी। निष्क्रिय तत्व रहते हैं शून्य समूह में। कौन रहते हैं? निष्क्रिय तत्व रहते हैं, जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता और वो अपना अस्थायी बनाए हुए रखता है। सबसे भारी गैस, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है ना। इसका परमाणु संख्या लगता है कि 86 के लगभग होता है। ठीक है। और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, जिसकी परमाणु संख्या 3 होता है। ठीक है। प्लेटिनम भी धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होता है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होता है, प्लेटिनम के परमाणु संख्या लगभग 78 होता है सर लगभग में। लिथियम के परमाणु संख्या 3 होता है। लिथियम ही सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है फ्लोरीन। ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो सबसे पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर
फिर आता है ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन ही न होगा, सॉरी फ्लोरीन होगा, तो फ्लोरीन होगा इसका आंसर, बी नंबर ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ही एकमात्र अधातु है जो कि वर्ग नंबर 1 में है, बाकी सब धातु है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, 17 नंबर क्वेश्चन में करा है कि आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है, तो दाएं तरफ, दाहिनी ओर। आवर्त सारणी में अधातु को दाएं तरफ रखा गया है और धातु को बाएं तरफ रखा गया है, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन में करा है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो अधातु होते हैं। अधातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, है ना, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, इसीलिए कहा जाता है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है, तो सबसे ज़्यादा उच्चतम होता है 4A ग्रुप का। 4A ग्रुप के तत्वों का गलनांक सबसे अधिक होता है, ठीक। अब हम 20 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है, तो बाएं से जब दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है, बढ़ती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। फिर इसमें बोल रहा है कि किस तत्व के वर्गों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, तो इसमें हो जाएगा 7A का। ऐसे तो 7A का सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्योंकि हाइड्रोजन होता है 7A में। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक में बांटा गया, तो SPDF 4 ब्लॉक होता है, एक S ब्लॉक होता है, एक P ब्लॉक होता है, एक D ब्लॉक होता है, एक F ब्लॉक होता है, तो 4 ब्लॉक होता है, ठीक है। अब हम 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है, तो S ब्लॉक के तत्व जो है वह रंगीन यौगिक बनाता है। अब हम 24 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1 होगा, है ना। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें 2 नंबर। 2A को कहते हैं मुद्रा धातु, मुद्रा नहीं मृदा धातु, है ना, तो ऑप्शन नंबर 2A का हो जाएगा मुद्रा धातु। 26 नंबर क्वेश्चन में करा कि मेंडलीफ जो वैज्ञानिक था वो किस देश से संबंधित था, तो रूस से। मेंडलीफ वैज्ञानिक रूस देश से संबंधित था। फिर क्या कह रहा है इसमें 27 नंबर क्वेश्चन में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह नंबर 2 में केवल 7 तत्व है। सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर, एक समूह में केवल 7 तत्व है, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले कहते हैं, तो 6 वर्ग 6A के तत्वों को अयस्क बनाने वाले तत्व कहा जाता है। अब हम 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है, तो 2A समूह के तत्वों की 2A वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, 31 नंबर क्वेश्चन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन से होते हैं, तो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, तो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक।
वो धातु था, एल्युमिनियम धातु है लेकिन ऑक्सीजन तत्व है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है। सी नंबर ऑप्शन होगा। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है। 34 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु। ऑप्शन नंबर ए क्षार धातु। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? तो मैंने बताया था प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्षार धातु होता है, बताए थे। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में 8 धातु हैं, क्योंकि फार्मूला होता है टोटल 2n²। तो दूसरे तथा तीसरे में क्या हो जाएगा? दुनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। 8 आवर्त 8 तत्व होंगे। ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पाँचवें आवर्त में कितने धातु तो है? तो 2n²। अगर जो 5 रखेंगे पाँचवें आवर्त में पाँचवें आवर्त में 18 तत्व है, इसे तो 32 तत्व होगा। यहाँ पर 36 नहीं होगा, 32 होगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन 32 होगा। पाँचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 32 होगा। क्वेश्चन नंबर 37, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को हाइलोजेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइलोजेंस कहा जाता है। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या था? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम होगा। यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। 39 नंबर क्वेश्चन, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो क्या होता है? पारा। पारा धातु एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन एक अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु एक ब्रोमीन है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? तो आवर्त सारणी के छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के 18वें समूह को, आवर्त सारणी के 18वें समूह को शून्य समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी के 18वें समूह को शून्य समूह कहा जाता है। सोडियम धातु को रखा जाता है तो केरोसिन में। सोडियम धातु को रखा जाता है केरोसिन में। 44 नंबर क्वेश्चन, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। किस अधातु में धातुई चमक होती है? तो आयोडीन अधातु में धातुई चमक होती है। आयोडीन इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 48। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो इसमें क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन की उच्चतम बंधुता होगी। क्लोरीन की सबसे उच्चतम बंधुता होगी। ठीक। 47 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के तीसरे तथा चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? क्षारीय तथा अम्लीय। क्षारीय तथा अम्लीय। आवर्त सारणी के तीसरे तथा चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्षारीय तथा अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 48 नंबर क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के समय तत्वों की संख्या ज्ञात कितनी थी? तो 56 है ना। न्यूलैंड्स के समय तत्वों की संख्या 56 ज्ञात थी। 55 तत्व ज्ञात था न्यूलैंड्स के समय। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है
और स्तंभ को क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं वर्ग, है ना। और उदग्र कतारों को क्या, समूह को कि वर्ग या समूह कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है, तो समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को समूह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, मेंडलीफ के समय तत्वों की संख्या कितनी ज्ञात थी, तो मेंडलीफ के समय तत्वों की संख्या 63 ज्ञात थी। 63 तत्व ज्ञात थे मेंडलीफ के समय में, 63 तत्व ज्ञात थे। बोल रहा है कि 52 नंबर क्वेश्चन, अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है, तो अक्रिय गैस हीलियम ये है एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का सदस्य है, एस ब्लॉक का सदस्य है। अब 53 नंबर क्वेश्चन, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है। सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं, तो सभी अक्रिय गैस डी ब्लॉक के सदस्य हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को, आवर्त सारणी के किस तत्व में, तो आवर्त सारणी के किस तत्व में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो आवर्त सारणी में तत्व में बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होता है, तो घटता है, आकार घटता है, बाएं से दाएं जाने पर घटता। क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नहीं, हम यहाँ पर आए थे में हम 55 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में बढ़ोतरी होती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में, वर्ग समूह में, तो क्या होता है, उसका आकार बढ़ता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, तो निष्क्रिय गैस की संख्या 6 है ना। एक हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, फिर क्रिप्टन हो गया, फिर उसके बाद हो गया जेनॉन हो गया, 5वां नंबर, और फिर रेडॉन। तो 6 गो है अक्रिय गैसों की संख्या। क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है, तो अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है, क्योंकि उसका अष्टक पूरा हुआ रहता है, जिसका है ना। तो जब अष्टक पूरा हुआ है मतलब कि उसको कोई भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। बाह्यतम कक्षा में अपना स्टेबिलिटी तो वो प्राप्त कर चुका है, तो कोई भी बाह्य कक्षा में 0 ही इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। उसका अपना स्टेट पूरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हाँ उसका स्टेट नहीं पूरा हुआ है, तो इसका संयोजकता क्या होगा, 0 होगा। फिर 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है, तो मेन रूप से आर्गन का ही किया जाता है ना। मेन रूप से आर्गन का ही किया जाता है, है ना। बोल रहा है कि किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है, तो आर्गन का ज़्यादा करके प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। 59 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 59 नंबर क्वेश्चन करा कि किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, तो किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है ना। वैलेंसी, वही वैलेंसी देता है, वैलेंसी का वैल्यू देता है। अब हम 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा
किससे अलग करती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु को अधातु से अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, धातु बाएं तरफ है, अधातु दाएं तरफ है, बीच में उपधातु है, तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु को अधातु से अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में करा किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ही तो संयोजकता बताता है, तो किसी भी वर्ग में संयोजकता ऊपर से नीचे जाने पर समान होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर अब हम 61 नंबर तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन करा कि गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? तो गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन क्लोरीन है। ठीक है, ये गैस अवस्था में रहता है। ये ब्रोमीन तो द्रव अवस्था में रहता है। सॉरी, क्लोरीन नहीं होगा, आयोडीन होगा। आयोडीन जो है वो गैस अवस्था में रहता है। ठीक है, पहले गैस रहता है, फिर द्रव रहता है, फिर सॉलिड होता है। तो यहाँ पर गैसीय अवस्था में क्लोरीन ही होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, है ना। क्लोरीन गैसीय अवस्था में रहता है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में रहता है और आयोडीन थोड़ा सॉलिड अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अवस्था में कौन सा गैस हाइड्रोजन पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में पाए जाने वाला आयोडीन ही होगा। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो जिनॉन जो है वो वायुमंडल में नहीं किया था, ये मानव निर्मित है, तो ये नहीं पाया जाता है वायुमंडल में। रेडॉन भी निर्मित है लेकिन जिनॉन नहीं पाया जाता वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर का रहा है 65 कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस क्या है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आर्गन गैस है। ये वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, आर्गन गैस। 66 नंबर क्वेश्चन, आर्गन की खोज किसने की? क्वेश्चन है कि आर्गन की खोज किसने की? तो आर्गन की खोज लोकियर ने की है ना। आर्गन की खोज लोकियर ने की है। 67 नंबर क्वेश्चन, अक्रिय गैस सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो सर्वाधिक अक्रिय गैस बनाने वाला गैस है ये जिनॉन सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है। इस अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग यौगिक बनाता है। जिनॉन का सबसे ज़्यादा ये यौगिक कंपाउंड है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर के इलाज में होता है? तो मेन रूप से हीलियम गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी के कैंसर रोग में इलाज होता है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? तो आर्गन का द्रव्यमान, इसका परमाणु संख्या होता है आर्गन के 18, तो 18 दूनी 36 लगभग में होगा 39। ठीक है, आर्गन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 39 और डी नंबर होगा। ठीक है, दुगना से थोड़ा ज़्यादा होता है लगभग में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन करा कि हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हीलियम को छोड़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8। हीलियम को छोड़ करके जितने भी गैस हैं, अक्रिय गैस है, उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्वेश्चन था, मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। मैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो लाता रहूँगा अलग अलग साइंस के क्वेश्चन का। थैंक यू।